मशहूर कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई पैदाइशी नेता नहीं होता है, नेता बनने के लिए बहुत लगन से काम करना होता है। शतरंज की बिसात की तरह सिर्फ अपने नहीं दूसरों की मोहरों पर भी नजर रखनी होती है। नमस्कार, मैं संजय लुवालिया, इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ वैल्यू वन। मैं आज आपसे बात करूंगा निर्दलीय चुनाव यानी इंडिपेंडेंट इलेक्शन के बारे में कि ये होता क्या है, इसे कौन लड़ता है और इस चुनाव को लड़ने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। निर्दलीय चुनाव के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको नेता बनना क्यों है। अगर आपका जवाब है देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए वगैरह वगैरह, तो फिर आप सोशल वर्क में जाइए, राजनीति को आपकी जरूरत नहीं है। आप नेता बनना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप बेहतर शासन कर सकते हैं और आप में लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने की काबिलियत है। आपके अंदर अगर ये आत्मविश्वास और भाव है तभी आप नेता बन सकते हैं। अब आते हैं विषय पर कि निर्दलीय चुनाव होता क्या है। जब चुनाव बिना किसी दल, पार्टी या संगठन के अकेले लड़ा जाता है उसे निर्दलीय चुनाव कहते हैं। अब बात करते हैं कि चुनाव लड़ता कौन है। निर्दलीय चुनाव ज्यादातर वही व्यक्ति लड़ते हैं जिन्हें अपने या किसी और दल या पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जाता है या कहें टिकट नहीं मिलता है, बेशर्त उसे चुनाव आयोग की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। जैसे नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह जिस भी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है वहां की मतदाता सूची में उसका नाम हो। नंबर 3, वह मानसिक रूप से फिट हो। नंबर 4, वह किसी लाभ के पद पर न हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव लड़ने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट पर ध्यान देना है क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आपको खुद अपनी टीम बनानी होगी जो आपकी मदद करेगी। आपको कैंपेन, बूथ मैनेजमेंट, फंड इत्यादि सभी चीजें खुद ही देखनी होगी। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है चुनाव चिन्ह। यह आपको चुनाव आयोग इलेक्शन से तकरीबन 10 दिन पहले देता है। इन 10 दिनों में ही आपको अपने चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाना है, मतलब आपको प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार के लिए बिल्ले, पटके, झंडे ये सभी चीजें खुद ही अरेंज करने होंगे। तीसरी बात, आपको चुनाव प्रक्रिया का पता होना चाहिए कि आपको नामांकन कैसे करना है, जमानत राशि कितनी जमा करनी है, आपको जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत है। इस तरह की मोटी मोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। चौथी बात, आपका जनाधार होना चाहिए। जब तक कुछ लोग आपके सपोर्ट में नहीं होंगे तब तक आप विधायक क्या एक प्रधान कभी नहीं चुने जा सकते। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, सब कुछ सही से मैनेज कर पाते हैं तो आप निर्दलीय चुनाव भी जीत सकते हैं क्योंकि जनता आपको पसंद करती है, आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी से हैं या निर्दलीय हैं, वह केवल आपके लिए वोट करेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में जहां देश की सबसे मजबूत पार्टियों का कब्जा रहा, वहां भी 9 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इतना ही नहीं, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जिसमें महाराष्ट्र के अमरावती सीट से नवनीत रवि राणा, कर्नाटक की भी एक सीट से सुमनलता अमरीश, असम की कोकराझार सीट से नबा कुमार सरानिया और दादर नगर हवेली से मोहन एस डेलकर थे। इस वीडियो में मैंने आपको केवल मोटी मोटी बातें बताई। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।